देखो, टॉपिक है आपके पास वेक्टर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, देखो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, देखो जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और हमें कोई नया वेक्टर मिलता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने पर हमें कोई नया वेक्टर मिलता है, उसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, देखो जो वेक्टर प्रोडक्ट है बिटवीन टू वेक्टर्स, मानो आपके पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, टू वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो इनके बी इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा उसे हम लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, देखो इसे लिखते हैं हम ए क्रॉस बी, इसलिए हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास क्या है, ठीक है, एक वेक्टर आपके पास बी वेक्टर है, ठीक है, और आपके पास एक ए वेक्टर है। ठीक है, तो देखो इनका जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, तो देखो ये वेक्टर्स आपके कहीं भी हो सकते हैं, तो आपने क्या करना है, इन दो वेक्टर्स को पैरेलली मूव करना है और इनकी टेल्स को जोड़ना है। पैरेलली मूव करोगे तो ए वेक्टर ऐसे आ जाएगा और इनकी टेल्स को जब आप ज्वाइन कर दोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, जो थीटा होगा वो एंगल होगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, देखो एक एंगल तो थीटा होगा, दूसरा एंगल आपके पास ये भी तो बनेगा। ठीक है, एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल क्या है 360 माइनस थीटा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि रोटेशन आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, एक एंगल थीटा है, दूसरा क्या है 360 माइनस थीटा। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने रोटेशन किस डायरेक्शन में की है। ठीक है, पर हम क्या करते हैं कि हम हमेशा स्मॉल एंगल ही लेते हैं। ठीक है, हम जब भी एंगल लेंगे कौन सा एंगल लेंगे, स्मॉल एंगल लेंगे। ठीक है, जो थीटा है आपके पास वो 0 और पाई के बीच में लाई करता है। ठीक है, 0 और पाई भी हो सकता है। ठीक है, ओके, अब देखो जो आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं साइड में, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर एन। ठीक है, अब देखो है क्या, अब देखो ये वेक्टर प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो आपके पास क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ये भी स्केलर क्वांटिटी है, साइन थीटा क्या है आपके पास, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो आपके पास एन वेक्टर है, ये क्या है आपके पास एन वेक्टर, जो कि आपको क्या बताएगा, इस वेक्टर की आपको क्या बताएगा, ये यूनिट वेक्टर एंड डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो होगी हमेशा परपेंडिकुलर टू, ठीक है, द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर होंगे, मान लो ये आपके पास कोई प्लेन है, ठीक है, आपके पास ये एक बी वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, वो इसकी डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, तो यहां पर यूनिट वेक्टर, ये जो एन है यूनिट वेक्टर एन, ये क्या बता रहा है आपके पास, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन जो होगी इसकी हमेशा परपेंडिकुलर होगी, किस पर, जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर होंगे। ठीक है, मान लो ये आपके पास प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन पर आपके पास ऐसे ये दो वेक्टर है, ठीक है, तो इस पर जो परपेंडिकुलर होगा ये तो ये इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब देखो ये डायरेक्शन आपकी ऐसे भी अपवर्ड भी हो सकती है, ये डायरेक्शन आपकी डाउनवर्ड भी हो सकती है। ठीक है, दोनों ऊपर भी जो हो सकती है इसकी डायरेक्शन, ये भी परपेंडिकुलर, और इसकी डायरेक्शन नीचे नीचे भी तो हो सकती है इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमें कैसे लगेगा पता कि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन को पता करने के लिए हमारे पास एक राइट हैंड रूल है। ठीक है, तो देखो वो राइट हैंड थंब रूल क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ, उससे हम बता सकते हैं कि ये जो यूनिट वेक्टर एन है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, डायरेक्शन इसकी ऊपर को होगी या नीचे को होगी। ठीक है, अब जैसे मान लो ये वेक्टर है, व्हाइट बोर्ड में ही है, ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड में क्या होगा,
एक डायरेक्शन परपेंडिकुलर ऐसे होगी बाहर की ओर, और एक डायरेक्शन इसकी अंदर की तरफ होगी, इनसाइड द व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो उस डायरेक्शन के लिए पता करने के लिए हम, ठीक है, राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। देखो राइट हैंड रूल क्या है आपके पास, वो आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो राइट हैंड रूल में, ठीक है, आपके पास एक वेक्टर ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये। ठीक है, आपको यहां निकालना है ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकालना है, तब इसकी एंड डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको एक प्लेन कंसीडर करना पड़ेगा। मान लो आपके पास ये प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन पर दोनों वेक्टर आपके लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस प्लेन पर आपके पास दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे लाई कर रहे हैं। तो आपके पास, ठीक है, जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? ऐसे परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर होगी ऐसे। अब ये ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। ठीक है, उसके लिए क्या है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये आपने ले लेनी है। ठीक है, परपेंडिकुलर ले लिया। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, आपने अपने राइट हैंड का यूज करना है। राइट हैंड से आपने इसे पकड़ना है। देखो आप इसे ऐसे भी पकड़ सकते हो, आप इसे ऐसे भी पकड़ सकते हो। ठीक है, अब देखो आपने इसे कैसे पकड़ना है। ठीक है, अगर आप ए से बी की ओर जा रहे हो, ए से बी, ए से बी की ओर जा रहे हो, ऐसे ये परपेंडिकुलर, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो। ठीक है, तो ये थंब जिस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, वो इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन कहाँ आ रही है? ऊपर की ओर आ रही है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। ठीक है, ओके। अगर आपके पास मान लो, ठीक है, ए वेक्टर है एंड दिस इज योर बी, बी वेक्टर। ठीक है, एंड दिस एंगल इज थीटा, एंड बी क्रॉस ए निकालना है। अब बी वेक्टर पहले आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर, ऐसे लिए था, ये प्लेन था, इसमें आपके पास दो वेक्टर थे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो इस पर जो परपेंडिकुलर होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो? बी वेक्टर से ए वेक्टर की ओर आ रहे हो, बी से ए की ओर, बी से ए की ओर, यानी कि आप बी से ए की ओर आ रहे हो ऐसे। तो आपका जो थंब है वो आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो इसमें इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नीचे की ओर होगी। ठीक है, तो यहां पर इसकी डायरेक्शन ये होगी। ओके, ठीक है, तो ये राइट हैंड रूल है। मान लो जैसे आप इसमें ले लो, ये व्हाइट बोर्ड में, आपको मैं इसके डायरेक्शन बताता हूँ कैसे लेंगे। ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड में, ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे आएगा? ऐसे आएगा इसका। ठीक है, ऐसे आएगा व्हाइट बोर्ड में। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ये परपेंडिकुलर आएगा, ये ऐसे। ठीक है, अब आपने क्या करना है? इसे राइट हैंड से पकड़ना है। ठीक है, और ऐसे प्लेन में, अब ए वेक्टर से आप बी वेक्टर की ओर आ रहे हो ऐसे। ठीक है, ए से बी, ए से बी, ए क्रॉस बी निकाल रहे हो, तो ए से बी की ओर आ रहे हो ऐसे। ठीक है, तो थंब किस डायरेक्शन में? बाहर की तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? बाहर की तरफ होगी। ठीक है, व्हाइट बोर्ड के बाहर की तरफ। ठीक है, अब मान लो ये है आपके पास। ठीक है, अब यहां पर आपके पास परपेंडिकुलर ऐसे आएगा। ठीक है, अब ये डायरेक्शन बाहर को जाएगी कि अंदर को जाएगी? ठीक है, तो आपने इसको राइट हैंड से पकड़ना है। ठीक है, ऐसे नहीं पकड़ रहा हूं मैं इसको, ऐसे, क्योंकि आप बी से ए की ओर आ रहे हो। ठीक है, ये ए से बी की ओर जा रहे हो। ठीक है, और ये क्या है? आप बी से, ये देखो, बी से ए की ओर फिंगर फोल्ड कर रहे हो, बी से ए की ओर आ रहे हो। तो थंब आपका कहाँ डायरेक्शन कर रहा है? थंब इनसाइड को डायरेक्शन कर रहा है, इनसाइड। ठीक है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी? इनसाइड द व्हाइट बोर्ड होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इनकी डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। ठीक है, ओके, तो ये था आपके पास वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ पहले। देखो ऑब्जर्वेशन में पहली ऑब्जर्वेशन क्या आपके पास? ठीक है, जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ये आपके पास क्या आएगा? वेक्टर इज ए वेक्टर, ये आपके पास क्या होगा? वेक्टर होगा। ठीक है, दूसरी ऑब्जर्वेशन देखो क्या है हमारे पास। ठीक है, देखो अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो है, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है आपके पास? जीरो।
देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, ठीक है, ये होता है आपके पास, ठीक है। अब देखो यहां पर ए और बी क्या थे, दो नॉन जीरो वेक्टर्स थे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है, टू नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है, ए और बी जो है टू नॉन जीरो वेक्टर्स है, इसका मतलब ए और बी तो जीरो नहीं होंगे, तो क्या जीरो होगा आपके पास, साइन थीटा जीरो होगा, ठीक है, क्या होगा आपके पास, साइन थीटा जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि ए और बी क्या है, नॉन जीरो वेक्टर्स है, तो उनके मैग्नीट्यूड भी जीरो नहीं होंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, साइन थीटा जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो नहीं, ये भी जीरो नहीं है, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा जीरो। और साइन थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है आपके पास एन पाई, ठीक है, यानी कि दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या एंगल हुआ, या फिर जीरो एंगल होगा या 180 इस तरह के एंगल होंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। व्हेन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, देन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन थी। नाउ थर्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कि अगर इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू है, ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू पाई बाय टू है, तो मेरे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आ जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। फोर्थ, देखो जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। देखो ये ए क्रॉस बी था, ये बी क्रॉस है, इसलिए मैंने रफ नहीं किया था, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपवर्ड आ रही है और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। जो ए क्रॉस बी की वैल्यू है वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होती है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, जो ए क्रॉस बी है वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, मैं नीचे से रफ कर देता हूं, ठीक है। देखो along x axis this is origin, y axis and z axis, I axis के along I, sorry x axis के along I, y axis के along j and z axis के along k, and they are perpendicular to each other, ठीक है। अब देखो जो I क्रॉस j है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, ठीक है, आपको क्या निकालना है, I क्रॉस j, ठीक है। देखो जो I क्रॉस j है इज इक्वल टू क्या होगा, k, कैसे, देखो I क्रॉस j इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ I वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ j वेक्टर, ठीक है, एंड साइन एंगल बिटवीन देम I और j के बीच में, I और j के बीच में एंगल क्या होगा, पाई बाय टू, ठीक है, यही आएगा, एंड डायरेक्शन, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, आई क्रॉस जे मेरे पास, तो इस पर जो परपेंडिकुलर होगा, आई क्रॉस जे पर परपेंडिकुलर क्या होगा, के, तो इसकी डायरेक्शन क्या जाएगी, यूनिट वेक्टर के, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर इज 1, जे वेक्टर 1, साइन पाई बाय 2 इज 1, तो क्या आएगा के, तो आई क्रॉस जे क्या होता है मेरे पास, के, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो वैसे ही आपके पास जे क्रॉस प्लस क्यों आ रहा है, जे क्रॉस के इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास आई, ठीक है, एंड के क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या होगा जे, ठीक है, ओके, और जे क्रॉस आई निकालना है तो वो आएगा माइनस के, ठीक है। अब इसके लिए एक्सप्लेनेशन निकाल लेते हैं, देखो जे क्रॉस आई, ठीक है, जे क्रॉस आई क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जे वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर, ठीक है, साइन एंगल बिटवीन जे एंड आई, जे और आई के बीच में क्या एंगल आएगा, पाई बाय टू, और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, देखो अब आप क्या कर रहे हो, ठीक है, जे से आई की ओर आ रही है, यहां से यहां की ओर आ रहे हो, तो इस पर परपेंडिकुलर ले लो, ठीक है, ये परपेंडिकुलर आ रहा है,
तो ये देखो जे से आई की ओर आना है, जे से आई की ओर। तो थंब जो है इसकी डायरेक्शन बताएगा, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड इसकी डायरेक्शन होगी, तो ये क्या जाएगा, माइनस के। तो इसकी डायरेक्शन क्या जाएगी, माइनस के। 1 1 1, तो जे क्रॉस आई क्या आ गया आपके पास, इज इक्वल टू माइनस के। ठीक है, ये चीज आई समझ में। ठीक है, वैसे ही बाकी आपके पास जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, एंड आई क्रॉस जे इज इक्वल टू, नॉट आई क्रॉस जे तो नहीं, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, ये आ जाएगा। ठीक है, और वैसे भी हम इसके लिए शॉर्टकट है कि हमें कैसे पता लगता है। ठीक है, अब देखो ये आ गया आई, जे एंड मैंने के ले लिया। ठीक है, ओके। जब आप एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो आपके पास पॉजिटिव आएगा। देखो आई क्रॉस के, जे क्रॉस के, आई, ठीक है, के क्रॉस आई, नेक्स्ट जे। अगर आप क्लॉकवाइज मूव करते हो, ठीक है, दिस इज आई, जे एंड के, क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जे क्रॉस आई, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस के। ठीक है, ओके। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप मूव कर रहे हो तो मेरे पास क्या जाएगा, माइनस के। अगर ये नहीं करना है तो इसको रहने दो। ठीक है, इसमें रख लो ध्यान कि जे क्रॉस आई उल्टा जा रहा हो तो जे क्रॉस आई क्या आएगा, माइनस के। ठीक है, और आई क्रॉस के इज माइनस जे, एंड के क्रॉस जे, ठीक है, के क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस जे। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं तो क्या जाएगा मेरे पास, माइनस आई। और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था क्यों आपके पास नेगेटिव आ रहा है और क्यों पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो आपने ध्यान रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास सेम है आई क्रॉस आई, ठीक है, जे क्रॉस जे, ठीक है, एंड के क्रॉस के, अगर सेम का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ले तो ये हमेशा क्या आएगा, जीरो। ठीक है, क्या आएगा, जीरो। देखो आई क्रॉस आई, ठीक है, जब आई और आई के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो उनके बीच में एंगल क्या आएगा, ठीक है, एंगल क्या आएगा जब सेम के बीच में आप एंगल निकालोगे, जीरो। ठीक है, साइन जीरो जीरो, सो आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो। वैसे ही सिमिलरली जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के भी क्या आएगा, आपके पास जीरो वैल्यूज आएंगे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। देखो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करते हैं, सबसे सिंपल और इजी वे है, सबसे छोटा वे है। ठीक है, ओके, आ जाओ। देखो जैसे आपके पास मान लो दो वेक्टर्स दिए हैं, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, मान लो ए वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास दिया है आई प्लस 2j प्लस 3k, एंड बी वेक्टर आपके पास दिया है 2i माइनस जे प्लस 4k। देखो ए क्रॉस बी निकालने के दो मेथड है। ठीक है, कि ऐसे लिख लो आई की जगह आई प्लस 2j प्लस 3k क्रॉस प्रोडक्ट विद 2i माइनस जे प्लस 4k। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो तो आई क्रॉस 2i, ठीक है, प्लस, ठीक है, माइनस आई क्रॉस जे, ठीक है, प्लस आई क्रॉस 4k। फिर जो सेम होंगे वो जीरो जाएंगे और आई जे के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो ये आपके पास क्या कुछ लेंथी है कि जे से भी करोगे के से भी करोगे, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे करेंगे। अभी तो आपने जे से भी करना है, ठीक है, तो क्या करोगे, प्लस 2j क्रॉस 2i, ठीक है, माइनस 2j क्रॉस j एंड प्लस 2j क्रॉस 4k। ठीक है, अब इसे इससे करो तो प्लस 3k क्रॉस 2i माइनस
3k क्रॉस j एंड 3k से 4k को प्लस 3k क्रॉस 4k, ये वाली टर्म 0 k क्रॉस k, ठीक है, j क्रॉस j वाली 0 एंड i क्रॉस i वाली 0, फिर i क्रॉस j k लिखो, फिर वो चीज़ करो, ठीक है। तो देखो इसका सिंपल सा एक मेथड है कि हम कैसे निकालते हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, हम ऐसे नहीं करेंगे, वैसे ही मेथड भी ठीक है। तो देखो हम कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, डिटरमिनेंट मेथड से, ठीक है। i j k लिख लो, फर्स्ट वेक्टर क्या है, इसके कोएफिशिएंट क्या है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 लिख लो। b के क्या है 2 माइनस 1 एंड 4 लिख लिया, ठीक है। अब देखो जैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, i अंदर क्या जाएगा, इसको कवर किया इसको कवर किया तो क्या जाएगा 2 इंटू 4 8 एंड प्लस 3, ठीक है। फिर j, तो ये सेकंड टर्म आती है माइनस j, और अंदर क्या जाएगा 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 एंड प्लस k माइनस 1 एंड माइनस 4, माइनस 1 एंड माइनस 4 विच इज इक्वल टू 11i माइनस माइनस प्लस 2j एंड माइनस 5, ठीक है। तो ये हम ऐसे निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे बाय डिटरमिनेंट मेथड, ठीक है। ये था आपके पास, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है, ए और बी वेक्टर के बीच में हम एंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ओके, ठीक। देखो हमने किया था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एन, ठीक है। टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, तो क्या जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन का होल मैग्नीट्यूड। तो क्या आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ये तो मेरे पास ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी नहीं पड़ेगा, और क्या आ जाएगा साइन थीटा का मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड। ये आ गया मेरे पास ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, ये नीचे आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा इज साइन थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या जाएगा 1, तो साइन थीटा क्या जाएगा मेरे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं, मान लो आपके पास ए वेक्टर है 3i प्लस j प्लस 4k, ठीक है, एंड बी वेक्टर आपके पास i माइनस j प्लस k। अब आपको यहाँ के निकालना है एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ए क्रॉस बी भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ए क्रॉस बी वेक्टर क्या जाएगा i j एंड k, ठीक है। तो i पहले ए के वेक्टर के लिख दो कोएफिशिएंट जो i j k के हैं 3 1 4, अब बी वेक्टर के 1 माइनस 1 एंड 1 एंड विच इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 प्लस 4 5i, ठीक है, माइनस j के लिए 3 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 1, तो क्या जाएगा प्लस j, और k के लिए क्या जाएगा माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4k, ये आ जाएगा। अब आपको निकाल, ये आया आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट, ठीक है, क्या जाएगा 25 प्लस 1 प्लस 16 अंडर रूट 42, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 42 आ गया। अब आपको क्या निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या जाएगा आपके पास 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आएगा, एंड विच इज इक्वल टू 9 प्लस 1 प्लस 16 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 26।
एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3। ये यार तो साइन थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 42 डिवाइड बाय अंडर रूट 26 इंटू अंडर रूट 3। ठीक है ये आ जाएगा। तो देखो अंडर रूट 42 को भी लिख सकते हैं अंडर रूट 7 इंटू ये लिख सकते हैं डिवाइड बाय अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 13 इंटू 13 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। ठीक है अब देखो क्या आ गया या फिर रैशनलाइज कर लेते हैं अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 ये इंटू है डिवाइड बाय अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 कट गया। ठीक है तो मेरे पास क्या आ गया अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 13। ठीक है पर यहाँ पर तो आपको एंगल पूछा है। ठीक है ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास अंडर रूट 7 अपॉन 13 तो थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स अंडर रूट 7 अपॉन 13। ठीक है तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके ठीक है आज नेक्स्ट हम कर लेते हैं अब। ठीक है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है व्हेन एडजेंट साइड्स आर गिवन। ठीक है मैं सिर्फ कर देता हूँ पहले देखो एरिया निकालना है हमने ट्राइंगल का। ठीक है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट टू एडजेंट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है आपके पास कोई ट्राइंगल है। ठीक है ए बी एंड सी दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर टू एडजेंट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है रिप्रेजेंट करें ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड हेयर एंगल इज थीटा। ठीक है ओके तो देखो आपको यहाँ एंगल निकालना है। ठीक है तो देखो नॉट एंगल एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा हाफ इंटू बेस इज ए बी इंटू हाइट हाइट क्या होगी इसे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो लेट दिस पॉइंट इज डी। ठीक है तो सी डी इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है अब देखो ए बी वेक्टर तो मेरे पास ए बी नॉट दिस इज वेक्टर दिस इज ए बी मैग्नीट्यूड में है यानी कि ये है आपके पास। ठीक है एंड विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है तो यहाँ मेरे पास सी डी की वैल्यू नहीं है तो आपको यहाँ सी डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है देखो इन ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है साइन थीटा मैं साइन थीटा क्यों ले रहा हूँ हाइपोटेन्यूज दिया है और परपेंडिकुलर निकालना है तो P और H आता है आपके पास साइन में और कॉसिकेंट में तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज AC नॉट AC परपेंडिकुलर इज CD अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC। ठीक है एंड दैट इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू CD अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ये गलत लिखा AB ये आपके पास AB दिया है इन्होंने बी वेक्टर। ठीक है तो मेरे पास यहां से सी डी की वैल्यू क्या आ रही है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2 बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड साइन थीटा ये आ जाएगा। ठीक है अब देखो हमने किया था कि ए क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास था मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एंड इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एंड टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है अभी हमने किया था साइन थीटा के इक्वल होता है तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ तो यहाँ का लिख दूँ मैं हाफ इससे पहले तो मैं ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा लिख सकता हूँ स्केलर क्वांटिटीज हैं ये ए और बी का मैग्नीट्यूड तो इन्हें आगे पीछे लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू हाफ इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये आपके पास क्या था एरिया। ठीक है द एरिया ऑफ ए
ट्राइंगल इज हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेंट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, हाँ जो नेक्स्ट कर लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसे मैं रफ कर देता हूँ। देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करते हैं एडजेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर। ठीक है, ए बी सी एंड डी। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं एडजेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। लेट दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। ठीक है, देखो इसकी हाइट क्या, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो मेरे पास डी क्या आ जाएगी, इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो बेस क्या है इसका, ए बी इंटू डी ए। अब ए बी की वैल्यू तो मेरे पास दी है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अब मुझे डी ई निकालना है, तो सेम वैसे ही इन ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डी ई upon hypotenuse is AD, and that implies sin theta is equal to DE upon magnitude of A vector, and which is equal to, that implies magnitude of A vector sin theta की वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास, DE। तो मैं DE की जगह लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर sin थीटा, अभी किया था हमने जस्ट पीछे। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर एंड sin थीटा। ठीक है, और इसे हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब कुछ एक ट्रायंगल पर हम एग्जांपल कर लेते हैं और एक पैरेललोग्राम के एरिया पर हम एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो मान लो एग्जांपल, ठीक है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i plus j plus 4k and b vector is equal to I minus j plus k vector। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही होता है, तो विच इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब देखो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू आई जे एंड के। तो आई यहाँ पे क्या जाएगा, ए की जगह यहाँ 3 या 1 4 एंड दिस इज 1 माइनस 1 एंड 1, तो ये मेरे पास कितना आ गया 1 प्लस 4 5i माइनस जे के लिए 3 माइनस 4 प्लस जे आ जाएगा एंड माइनस 3 एंड माइनस 1 माइनस 3 एंड माइनस 1 माइनस 4। ठीक है, यही आ रहा है। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ठीक है 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रूट एंड विच इज इक्वल टू 25 प्लस 1 प्लस 16। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू अंडर रूट 42। ठीक है, तो मेरे पास क्या जाएगा, ठीक है इंटू अंडर रूट 42 लिख सकते हैं। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू अंडर रूट 42 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आपको बहुत है कि सेम केस में आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आना था आपके पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और वो क्या है आपके पास अंडर रूट 42 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के एग्जांपल्स। ठीक है, आ जाओ लास्ट हम कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हम कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिविटी
ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, ओवर एडिशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होती है, ठीक है। देखो अगर आपके पास इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, जो आपके पास के हैं एनी थ्री वेक्टर्स, ये कोई थ्री वेक्टर्स हैं आपके पास, ठीक है, एंड लैम्डा इज एनी स्केलर, एंड लैम्डा इज एनी स्केलर, ठीक है। मैं आपको दो प्रॉपर्टी बता दूंगा इसकी यहाँ पर, ठीक है, इज एनी स्केलर, ठीक है। तो देखो मेरे पास फर्स्ट है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके इक्वल होगा। ध्यान रखना ये क्वेश्चंस में भी यूज होंगे, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। एंड सेकंड इज लैम्डा इनटू ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, इसे हम लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है, या तो हम इसे ए वेक्टर क्रॉस लैम्डा बी वेक्टर भी लिख सकते, ठीक है। तो ये थी इसकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है, ओवर एडिशंस, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। मैं थोड़ा सा इसका रिव्यू करवा दूँ कि आज हमने क्या क्या किया, ठीक है, एक थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्या क्या किया, तो इसे थोड़ा रख करता हूँ पहले, ठीक है। देखो क्रॉस प्रोडक्ट में हमने, ठीक है, पहला किया एक तो ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर होता है साइन थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है। सेकंड किया था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर जीरो है तब होगा जब थीटा क्या होगा आपके पास, या जीरो होगा या तो फिर एन पाई बोल सकते हो, ठीक है। तीसरा हमने किया था कि जो आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के, जो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है वो कहता है जीरो, ठीक है। और जो आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे ऐसे किया था हमने इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, के वेक्टर आई वेक्टर एंड दिस इज योर जे वेक्टर, ठीक है। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के वेक्टर एंड जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई वेक्टर एंड के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे वेक्टर, ठीक है। और अगर आप उल्टी डायरेक्शन में चलते हो, ठीक है, यानी कि जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई तो यह आ जाएगा माइनस के वेक्टर एंड के क्रॉस जे, के क्रॉस जे आ जाएगा माइनस आई वेक्टर एंड आई क्रॉस के, ठीक है, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के आ जाएगा तो माइनस जे वेक्टर, ठीक है, ये किया था। और हमने किया था कि एंगल क्या होता है आपके पास, ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज इक्वल टू साइन थीटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है आपके पास, ठीक है, कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं। जो ए क्रॉस बी है वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। एंड सिक्स्थ इज आप एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, व्हेन ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। एंड लास्ट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज व्हेन ए एंड बी आर टू वेक्टर्स देन मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये हमने जो भी आज किया था वो आपका मैंने एक रिव्यू दे दिया, ठीक है, ओके।